student. Today we are going to discuss about dialogues. डायलॉग्स मतलब जो संवाद थे वो कब के, जैसे जो भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या डांडी के बाद में किस क्या क्या चीज़ें स्टार्ट हुई, ठीक है, वो सारी चीज़ें. तो द साल्ट मार्च वॉज नोटेबल फॉर एट लीस्ट थ्री रीजन. फर्स्ट, इट वॉज द इवेंट दैट फर्स्ट ब्रॉट महात्मा गांधी टू वर्ल्ड अटेंशन. ये मैंने आपको क्लास में भी बता दिया था, है ना. ये जो नमक की यात्रा थी उसके बाद में पूरे वर्ल्ड का ध्यान गांधी जी की तरफ गया. सेकेंड, जो अमेरिका एंड यूरोपियन प्रेस थे उन सब ने उनको कवरेज दी, ठीक है. एंड कमला देवी चट्टोपाध्याय जो कि एक सोशल वर्कर थी, उन्होंने भी गांधी जी को समझाया कि आपको क्या करना चाहिए, अपना जो ये वर्क है ना, ये सोशल वर्क में ही वो ना रख के और आगे आपको मतलब और ज़्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि इस समय बहुत सारे वुमेंस का मतलब इनके साथ में थी इस वाले मोमेंट में. तो कमला देवी चट्टोपाध्याय खुद कई मतलब अरेस्ट भी हो चुके थे पुलिस के थ्रू, ठीक है. वो मतलब एक ऐसे अपने आप काफ़ी मतलब एक्टिव नेता थी. देन एक और चीज़ जो हुई बेटा वो ये कि परहैप्स मोस्ट सिग्निफिकेंट जो ये टाइम रहा, इट वाज द साल्ट मार्च विच फोर्स अपॉन द ब्रिटिश द रियलाइजेशन दैट द राज वुड बी नॉट बी लास्ट फॉर एवर. मतलब वो कहते हैं कि यहीं से इसी जो साल्ट मार्च था उसके बाद ही अंग्रेज़ों को ऐसा आभास हुआ कि शायद अब उनका राज बहुत दिन तक नहीं चल सकता, इसीलिए उनको अब जो है पावर देनी होगी. बट वो पूरी पावर देने के मूड में नहीं थे, ठीक है. तो वो पावर ऐसे देना चाहते थे जैसे कि थोड़ा मतलब कुछ कुछ एरिया में जो पावर दे ऐसा वाला, ठीक है. मतलब उन राज उनका ही रहे बट अब मतलब जैसे अभी हम लोग अगर सेंट्रलाइज गवर्नमेंट या आपने फेडरेशन वगैरह पढ़ा है, फेडरल सिस्टम, तो सेंटर के पास भी कुछ अधिकार ज़्यादातर हैं बट कुछ स्टेट को भी है ना अपने. तो इस तरह से प्रोविंशियल अधिकार देना चाह रहे थे. तो यहाँ पे पूर्ण स्वराज के डिक्लेरेशन हम पीछे कर चुके थे, वो आपको पता है. तो to that in the British government convert a series to that राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस. मतलब अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखो बेटा आधा अधूरा बुक्स में दिया होता है ना कई बारी. अब यहाँ पे टाइम कौन सा था, अब 1930 में बोल रहे हैं कि यहाँ से बहुत सारे सीरीज टाइप ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसको गोल मेज सम्मेलन बोलते हैं, लंदन में स्टार्ट हुए थे. वो यहाँ भारत को स्वायत्तता देने के लिए या जैसी भी वो आज़ादी देना चाहते थे अपने अंडर में रख के, उसके लिए बातचीत शुरू हुई, ठीक है. और ये टाइम आप देख रहे हैं नवंबर 1930 मीन्स 1939 से आपको पता होगा ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था. तो उस टाइम पे हमने उसी शर्त पे वहाँ जाना स्वीकार किया था फोर्स ने लड़ने के लिए कि हमें आज़ादी दे दोगे, है ना. पहले तो मना ही कर दिया था, फिर उन्होंने कहा कि ठीक है जैसे ही ये वर्ल्ड वॉर फिनिश होगा तो आपको आज़ादी मिल जाएगी. तो वो आपको जाके 45 में फिनिश हुआ, तब तक कुछ प्रोसेस और ये सब लगाते लगाते और लेट हो गया, है ना, 47 आ गया. तो इतना आप लोगों को समझना पड़ेगा क्योंकि आप 12th के स्टूडेंट है. तो अब यहाँ क्या दिखा रहे हैं, देखो नवंबर 1930 में फर्स्ट गोल्ड में सम्मेलन हुआ. द फर्स्ट मीटिंग वॉज हेल्ड इन लंदन इन नवंबर 1930. इट मीन्स अगर आपसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का फर्स्ट वो पूछा जाता है तो वो है नवंबर 1930. अब इस टाइम पे क्या था, देखो यहाँ पे बहुत सारे जो कांग्रेस में जो नेता इंडियन थे वो शामिल हुए थे. उसमें भीमराव अंबेडकर भी थे बट गांधी जी नहीं थे वहाँ पर, ठीक है. क्यों नहीं थे इसके लिए मैं आपको यहाँ बताती हूँ. देखो ये अगर आप ये वाले केस स्टडी पढ़ोगे तो दिया है प्रॉब्लम विद सेपरेट इलेक्टोरेट्स. मतलब जब यहाँ पे गांधी जी जेल में होते हैं उस समय, ठीक है, क्योंकि जनवरी 31 में उनको रिहा किया जाता है. और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अनटचेबल्स के लिए बहुत सारा अलग सेपरेट इलेक्टोरेट्स और ये सब चीज़ की डिमांड भीमराव अंबेडकर जी कर चुके थे. तो उसमें भी इन लोगों का थोड़ा सा आपसी मतभेद हो रहा था, गांधी जी और इनका, ठीक है. देन बोल रहे हैं कि बेटा जब सेकेंड राउंड टेबल, फर्स्ट में तो ये थे नहीं, है ना. कई बार एक क्वेश्चन भी आ जाता है बोर्ड में कि फर्स्ट जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसमें कौन से ऐसे बड़े लीडर कांग्रेस से नहीं थे, तो दैट वाज गांधी जी, ओके. तो अब क्या हुआ, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बहुत इंपॉर्टेंट बातें बेटा इसमें, ठीक है. अब देखो, और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन लंदन इन द लेटर पार्ट ऑफ 1931. ये भी शायद नवंबर 1931 में ऐसे कुछ होता है. तो गांधी जी प्रेजेंटेड द कांग्रेस, गांधी जी कांग्रेस की तरफ से थे, अंबेडकर जी भी थे वहाँ पर. हिज क्लेम दैट हिज पार्टी रिप्रेजेंटेटेड ऑल इंडिया
केम अंडर चैलेंज फ्रॉम द पार्टीज फ्रंट द मुस्लिम। मतलब उन्होंने क्या कहा कि जो ये मैं नेतृत्व करने आया हूँ, यानी कि पूरे देश का जो भी हम लोग डिमांड रख रहे हैं, तो वो सबकी डिमांड है। सबकी मतलब समझ रहे हैं, कांग्रेस तो था ही था उसमें, है ना, एक पार्टी जो है उसके उसमें लीडर्स, दूसरी मुस्लिम लीग अलग बन चुकी थी, उसके लीडर्स जिन्ना वगैरह। तीसरे थे बेटा जो प्रिंसली स्टेट थे ना, आप पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ चुके हैं कि 565 जो प्रिंसली स्टेट थे, तो वो सारे उनके राजकुमार जो भी प्रिंसेस है वो सब भी गए थे, वो सारे इसमें सहमत नहीं हुए। जैसे गांधी जी ने ये बोला तो ये लोग मतलब उठ खड़े हुए। फर्स्ट थे मुस्लिम लीग के ये क्या नाम आपके जिन्ना, सेकंड प्रिंसेस और अंबेडकर, ये सारे उन्होंने बोला कि ये मतलब आपने ऐसे कैसे कह दिया, कांग्रेस डिड नॉट रियली रिप्रेजेंटेड द लोवेस्ट कास्ट। मतलब उन्होंने बोला प्रिंसली स्टेट के लिए नहीं करते, इसने मुस्लिम फ्रंट के लिए नहीं करते, इधर इनके लिए। तो आपस में मतलब उनकी कोई एक कहता है ना कि कंक्लूजन पर निकलना, वो कोई कंक्लूजन नहीं निकला किसका, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का। और गांधी जी बहुत मतलब कहते हैं कि गांधी जी बहुत वैसे हो गए थे इसमें ना, परेशान होना या फिर जो भी झुंझलाहट होना उनको, है ना। द कॉन्फ्रेंस इन लंदन वाज इनकन्क्लूसिवली, है ना, कंक्लूजन तो कोई निकला ही नहीं उसमें। तो जब कंक्लूजन ही नहीं निकला तो अब क्या हुआ, सो गांधी जी रिटर्न टू इंडिया एंड रिज्यूम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। द न्यू वाइसरॉय लॉर्ड विलिंगटन यहाँ तब आ चुका था, वॉज डीपली अनसिम्पथेटिकल टू द इंडियन लीडर इन अ प्राइवेट लेटर टू हिज सिस्टर। मतलब अभी कहते हैं कि गांधी जी के बारे में एक जो यहाँ का विलिंगटन जो उस टाइम वॉइसरॉय बन के आ चुका था, उसने लिखा कि जो ये गांधी है ना, मतलब सब कुछ ठीक है कि इस वर्ल्ड में, एक कोटेशन है, ये कोटेशन बहुत बार आ जाती है बेटा, ठीक है। तो उसने कोटेशन में ये लिखा था कि इट इज़ अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड, इट वॉजन फॉर गांधी जी। अगर ये बहुत सुंदर वर्ल्ड होता अगर यहाँ पर गांधी ना होता, तो मतलब जो भी उसको उनकी बुराई लगी होगी, तो एक ये चीज़ है, ठीक है। देन है जो आपका सेकेंड, मतलब इस कोई कंक्लूजन नहीं निकला, है ना। अब उन्होंने फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करने का सोचा, बट अब क्योंकि एक बारी ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले चुके, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दोबारा वापस ले चुके इधर, है ना। तो यहाँ मतलब किसके बाद में कॉल ऑफ किसके बाद में हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए, पीछे टॉपिक में रह गया है वो। वैसे क्लास में भी मैंने आपको बताया था, गांधी इरविन पैक्ट के बाद में, है ना। द गांधी इरविन पैक्ट बाय द टर्म ऑफ विच सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वुड बी कॉल ऑफ, उनका समझौता हो गया आपस में। तो तब भी लोग नाराज़ हो गए थे। तो अब जो थर्ड जब अब वो करना चाह रहे थे, तो वहाँ पे लोग शामिल नहीं होना चाहते थे। अब इतने में क्या हुआ बेटा, इन 1935 हावेवर अ न्यू गवर्नमेंट ऑफ एक्ट प्रोमिस सम फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है आपके लिए कि 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास होता है, ठीक है। जो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसकी कुछ बातें यहीं से ली गई थी, और बाकी और बहुत सारा बोरोइंग बैग है वो तो और जगह से भी ली थी हमने बाद में। तो यहाँ से आपको एक बैकग्राउंड समझना होगा कि गांधी, जवाहरलाल नेहरू और ये सब ना हिटलर के बिल्कुल वैसे थे, मतलब अपोज करने वाले, उनके कट्टर आलोचक टाइप के। और जबकि हिटलर से इधर आपके जो चंद्रशेखर आज़ाद, ये सुभाष चंद्र बोस वगैरह जाके मिल चुके थे वहाँ पर, है ना। तो इस तरह की चीज़ें भी थी। इन September 1939, 2 years after the Congress minister assumed office, the Second World War broke out. Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru had both been strongly critical of Hitler and the Nazis, accordingly promised Congress support of the war effort at the British। मतलब उनके आलोचक तो थे ही थे हिटलर के, क्योंकि अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो ऐसे टाइम पे क्या हुआ, बहुत सारे जो कांग्रेस के मिनिस्टर्स वगैरह थे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था अपना कांग्रेस से, ठीक है। क्योंकि हम लोग का शायद आज़ादी का वो चल रहा था, अब यहाँ ये लड़ाइयाँ हो गई, तो जो भी इस तरह की चीज़ें हुई। देन 40 जैसे 39 में स्टार्ट हुआ, 41 में इस तरह से बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सत्याग्रह मूवमेंट ये सारे स्टार्ट हुए, है ना। फाइनली मतलब युद्ध भी चल रहा था वहाँ पे, तो हमारे आर्मी जो उनके साथ में जाके काम कर रही थी, बट इस तरफ हमारे देश को आज़ाद करने की चीज़ें चल रही थी थोड़ी बहुत, है ना। तो 1940s में क्या हुआ बेटा कि
The offer was refused. In protest, the Congress minister resignation in October 1939. Through 1940 and 41, the Congress organized series of individual सत्याग्रह. मतलब कुछ लीडर्स ने इस्तीफा दे दिया, बहुत सारे और सत्याग्रह चल ही रहे थे. Meanwhile, in March 1940, the Muslim League passed a resolution demanding a measures of autonomy of the Muslim majority areas of the subcontinent. अब यहाँ पे क्या हुआ देखो, 1940 में जो मुस्लिम बहुल जो इलाके होते हैं उनके कुछ जो अलग उनको स्वायत्ता देना जो भी चीज़ें होती है ना, मतलब उसके लिए कुछ मतलब पेश मतलब पारित हुआ कोई मतलब जैसे एक्ट वगैरह. तो अब क्या हुआ, जो इंडिया जो लड़ाई थी ना इंडिया को आज़ाद करने के लिए ब्रिटिशर से, अब ये ना होकर अब क्या हो रहा, पॉलिटिकल लैंडस्केप थोड़ा चेंज हो गया. मुस्लिम लीग और इंडिया जो कांग्रेस थी उनमें लड़ाई शुरू हो गई, समझ लो. वो अपने अलग नेशन के डिमांड के लिए बैठ गए. यहाँ तक इतना डिमांड कुछ नहीं हो रहा था, हो सकता है उन लोग के माइंड में हो, बट यहाँ से फिर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई. उसी समय जो लेबर मेंबर्स जो प्राइम मिनिस्टर थे वहाँ पे चर्चिल है ना, मतलब इंग्लैंड के, वो बनते हैं. और उनके उसमें फिर एक सर स्टैफोर्ड क्रिप्स का एक क्रिप्स मिशन आता है यहाँ पर, ठीक है. और उस क्रिप्स मिशन की चीज़ें भी समझ में नहीं आती है यहाँ पे इंडिया में लोगों को. कांग्रेस के नेता मतलब इस तरह से बोलते हैं कि ब्रिटिश जो शासन है, अगर यहाँ पे मतलब हम लोग को उसका अगर वो नहीं किया, हमने उनका शासन मतलब साथ नहीं दिया, तो हम लोग को मतलब ऑटोनॉमी नहीं मिलेगी, है ना. तो इस तरह से यहीं से मतलब आपस में थोड़ा सा मुस्लिम लीग लोग सोचते हैं कि हम लोग को शायद इतनी वो नहीं मिल पाएगी यहाँ पर. तो ये मतलब जो पार्टीशन का दौर और ये सारी चीज़ें यहीं से स्टार्ट होती है. तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो क्विट इंडिया मूवमेंट होगा. यहीं से हम लोग को और चीज़ें पता चलेगी. एक तो जो स्टैफोर्ड क्रिप्स जो होता है उसका जो मिशन था वो क्या करना चाह रहा था, कांग्रेस के साथ समझौता करने के लिए चर्चिल ने गांधी जी और मतलब कांग्रेस के साथ उसको भेजा होता है, बट वो कोई हल नहीं निकल पाता उसका, और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें होती हैं. फिर फाइनली क्विट इंडिया मूवमेंट जब स्टार्ट होता है तो उसके बाद तो पूरा एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है आज़ादी के लिए. ओके बेटा, तो बाकी हम क्लास में डिस्कस करेंगे. हैव अ नाइस डे.